बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर राह। नाजरीन मोहतरम, सियासी हालातों में लगातार वादी कश्मीर में तशवीश पैदा होता जा रहा है। एक बार फिर वादी कश्मीर के सियासी हलकों और अवामी हलकों में तशवीश पैदा हुई है, क्योंकि हालिया दिनों में एक मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम कश्मीर फाइल्स रखा गया है। इस कश्मीर फाइल्स मूवी में क्या दिखाया गया है, उस वजह से तशवीश पैदा हुई है। 90 की दहाइयों में पंडितों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की अक्कासी की गई है, लेकिन कल हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि पंडित बरादरी के कुछ लोग इस फिल्म की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि इसकी अक्कासी बेहतरीन तरीके से नहीं की गई है, ये बेबुनियाद है, क्योंकि 90 की दहाइयों में अक्सरियत में मुसलमान सफ़र हुए हैं और अक़लियत में कश्मीरी पंडित सफ़र हुए हैं। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफ़ी यूसुफ साहब। सोफ़ी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस मूवी के बारे में आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने कल भी एक बयान दिया है इस बारे में कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म इसका नाम है, जो पंडितों के मुताबिक उनके जैसे उनके हालात हुए उस हिसाब से उसको बनाया गया है। और कल भी मैंने बोला, आज भी वही बोलूँगा कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को एक बात कहना चाहूँगा कि 1987 के इलेक्शन आप सब लोग याद करें। यहाँ मफ एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही थी। लोग खानदानी राज से निजात चाहते थे और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार दिल्ली में थी और यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, और उसमें लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। लोगों का राइट है, वोट देना उनका हक है, अपना नुमाइंदा चुनना उनका हक है, और अवाम का हक जो है वो छीना गया। रैकिंग की गई। कांग्रेस गवर्नमेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके चोरी की। मोहम्मद यूसुफ शाह जो अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा था, वो सैयद सलाहुद्दीन बना। मैं वो भी कहता हूं कि सैयद सलाहुद्दीन को सैयद सलाहुद्दीन नहीं बनना था, उसको कानूनी तौर लड़ना था उन सियासतदानों से, उन चोरों से जिन्होंने उसकी वोट चोरी की है। और उसके बाद नए नए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो गए थे, और जब चोरियां हुई, क्योंकि 47 से लेके इस हमारे कश्मीर को एक अखाड़ा बनाया है सियासत का, ये कांग्रेस ने बनाया है। वो अपने देश में मजहब का तड़का डाल के सियासत चलाते थे और 47 से आज तक खानदानी राज चल रहा था। और उसके बाद मिलिटेंसी हुई। 87 में 89 में पहला बम लाल चौक में फटा, और उसके बाद यहाँ जब मिलिटेंसी बढ़ने लगी और पाकिस्तान, चाइना, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन हो, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस हो, उनकी साजिश और यहाँ की कुछ ताकतों की साजिश मिल के, और उन्होंने कहा कि एक गुलदस्ता है, कश्मीर का गुलदस्ता है, कश्मीर का एक भाईचारा है, पंडित, मुसलमान और सिख, इनको कैसे तोड़े, इनका तोड़ कैसे करें, और उनको पंडितों को यहाँ से भगाया गया। मैं 53 ईयर्स का एज का हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना, क्योंकि पोस्टर भी लगे थे कि पंडितों यहाँ खाली कर दो, मुझे पता है। यहाँ उसके बाद आज तक, आज 2022 है, 40,000 लोग मरे। इसका भी जिम्मेदार अगर हम ठहराएं, ये भी जिम्मेदार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज मैं मानता हूं कि अगर विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है, जो इसका डायरेक्टर है, उसने कुछ हद तक बहुत अच्छी सच्चाई दिखाई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ और उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी क्या हुआ। और ये पाकिस्तान
और बाकी जो पड़ोसी मुल्क है उनकी एक साजिश थी कि हिंदुस्तान में अमन चैन बिगड़े। और आज अगर ये पूरा दुनिया जानना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सामने ये पिक्चर नहीं है कि कश्मीरी पंडित जो वो गुलदस्ता था वो कैसे भागे, आज अगर दुनिया देख रहा है कि किस तरह, मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा ये कश्मीरी पंडितों के लिए जो फिल्म बनाई गई है, कुछ हद तक आपने कहा कि कहीं कहीं शायद मिस्टेक हुई है, बट फिर भी मैं मानूंगा कि जो हमारा गुलदस्ता है उनके लिए फिल्म ठीक है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ इस फिल्म में नहीं दिखाई गई? अगरचे फिल्म 2 घंटे तक बनी हुई है, इसमें खाली पंडितों की कुर्बानियों का अक्कासी की गई है, लेकिन पंडित बरादरी भी कह रही कि उस वक्त 90 में हमारे कश्मीरी मुसलमान हमारे मददगार, हमारे मुआविन बन चुके थे। तो अगर हम कुल मिला के 90 की दहाइयों की बात करेंगे, अगर पूरी अक्कासी करेंगे, अगर पूरी फिल्म बनाएंगे, तो लग रहा है कि ये फिल्म 40 घंटों तक चलेगी। क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर को फरामोश किया गया? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये फिल्म खाली पंडितों के ऊपर बनी हुई है, ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं बनी है, ये खाली पंडितों के लिए, क्योंकि पंडित यहाँ से भागे, हमारे साथ हमारे मुसलमान भी कुछ लोग भागे, बहुत सारे, बट वो वापस भी आ गए हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये फिल्म बनी है, ये खाली बनी है पंडितों के लिए, इसलिए पंडितों का ही उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया है, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलिए सोफी साहब, बार बार मरकज़ की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे तशवीश पैदा होती है। कर्नाटका में हिजाब के बारे में कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उसके बाद हाई कोर्ट में वो मामला हुआ, हाई कोर्ट ने एक बार फिर हिजाब पे पाबंदी आयद की गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बरमला इजहार किया और इसका रद्द किया है। आपसे जानना चाहेंगे, एज ए मुस्लिम बीजेपी लीडर, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कर्नाटका कोर्ट ने सही किया है या गलत? पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी तालीम हासिल की है। जब हम स्कूल जाते थे एक ड्रेस में जाते थे, एक यूनिफॉर्म लगा के जाते थे। जो स्कूल का प्रशासन जो है, जो वो ड्रेस कोड जो वो बनाते हैं, उस ड्रेस कोड को हर एक पहनता है, चाहे वो पंडित की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो सिख की बेटी हो। ये सच्चाई है, इसमें आप सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर कहीं शिक्षा केंद्र हमारा है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हिंदुओं के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, सिख के बच्चे हैं, क्रिश्चियन के बच्चे एक दिखने चाहिए, और वो शिक्षा केंद्र है, बच्चों को तालीम हासिल करनी है। मैं मानता हूँ कि मैं वैसे तो मुसलमान होने के नाते, मेरी बेटी अगर शादी पे जाएगी वो हिजाब पहन के जाए, मेरी बेटी अगर बाज़ार में जाए वो हिजाब पहन के जाए। अगर वो हिजाब पहन के नहीं जाएगी मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। अलबत्ता अगर मेरी बेटी स्कूल में जाएगी पढ़ने के लिए, एक सिख की बेटी भी वही है जो मेरी बेटी है, उनका एक ड्रेस होना, जो ड्रेस कोड प्रशासन ने लागू किया होगा, उस पे यहाँ के लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपने कहा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी ने कहा, वो तो ड्रामा करते हैं, उन्होंने 47 से लेके आज तक ड्रामा किया है। आज वो ग्राउंड पे नहीं है, आज वो लोगों को बहकाते हैं। बट हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम जो है बड़े दानिश्वर हैं, वो समझते हैं कि हमारे बच्चों ने इकट्ठे पढ़ा है और यूनिफॉर्म में पढ़ा है, और हर देशवासी का बच्चा। सूफी साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हाई कोर्ट को मजहब का ख्याल रखना चाहिए? हर किसी मजहब के साथ मुंसलिक हर एक फर्द के जज्बातों के साथ रवादरी रखनी चाहिए और उनके ख्याल रखना चाहिए। क्यों ऐसे इकदामात उठाए जाएंगे जिनसे एक मजहब इंतशार का शिकार होकर पूरे दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का अमन बिगाड़ सकता है? हाई कोर्ट कर्नाटका ने कहा कि जो शिक्षा केंद्र है उसमें हिजाब पहनना गलत बात है, उसमें ये जो ड्रेस कोड लागू होता है प्रशासन का वही होना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मुसलमान की कहीं बेटी बाज़ार में जाएगी, सोफी यूसुफ की बेटी बाज़ार में जाएगी, वो क्यों हिजाब पहनेगी? हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा। अलबत्ता कुछ सियासतदान इसको अलग तरीके से रंगत देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बट मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे होते हैं बड़े मन के सच्चे होते हैं, बच्चों को ये पता नहीं है कि
यहाँ मजहब की लड़ाई है। बच्चों को जब शिक्षा मिलती है उनको शिक्षा के ओर ध्यान देना चाहिए। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी मुसलमान बेटियों से, अपनी मुसलमान बहनों से, अपनी मुसलमान माताओं से, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरे दिल में कल्मे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं भी अपने बच्चों को कहूँगा कि जब आप बाज़ार जाओगे हिजाब पहन के जाओ, आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। बट जब आप स्कूल जाओगे वहाँ जो ड्रेस कोड लागू किया होगा सरकार ने, प्रशासन ने, वो लागना चाहिए। क्या इस्लाम एक मुसलमान के लिए अलग अलग कानून और कायदे रख सकता है? आप कह रहे हो कि मैं कहता हूँ कि बाज़ार में हिजाब का पाबंद रहिए और स्कूल में अगर गैर मुस्लिम आपके लिए कोई कायदे कानून रखेगा वही फॉलो कीजिए। किसने रखा? कर्नाटका हुकूमत हाई कोर्ट ने वहाँ के नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ कर्नाटका का हाई कोर्ट छोड़ के सोफी यूसुफ अनंतनाग का रहने वाला है। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे वो ड्रेस कोड में जाए जो प्रशासन ने लागू किया हो, जो प्रशासन ने रखा हो। यही हाई कोर्ट ने भी अगर कहा तो इसको आप सियासी अखाड़ा क्यों बनाते हैं? ये गलत बात है। लोगों को समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करे क्योंकि मीडिया वालों की बहनें भी पढ़ती है, मीडिया वालों की माएँ भी, उन्होंने भी पढ़ा है, मीडिया वालों ने भी पढ़ा है। तो जिस तरह उन्होंने पढ़ा है स्कूल में, मुझे लगता है कि उस तरह हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी पढ़नी चाहिए। सोफी साहब, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलरिस्ट कंट्री है। जब ये सेक्युलरिज्म है तो सेक्युलरिज्म में हर एक मजहब का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको स्कूल में भी, उनको बाजार में भी, उनको मस्जिद में भी, मंदिर में भी अपना हक दिया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्कूलों में, मैंने कहा ना, आप स्कूलों को क्यों आप ये लाते हो बार बार? स्कूलों में ड्रेस कोड जो है, जो प्रशासन लागू करेगा वही होना चाहिए। बाकी मुझे बताइए कहाँ पे पाबंदी है, किसकी पाबंदी है, किसने मुसलमानों के ऊपर पाबंदी की है? कहीं नमाज की पाबंदी है क्या? कहीं हमारी बहन बाजार में बुर्का पहन के जाती है, उसको कोई रोकता है क्या? ये आप क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? ये ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हमारी बहनें बेटियां रहती है, और किसी बेटी के ऊपर किसी ने ये लाश नहीं लगाया कि आप जो है बुर्का मत पहनो। अलबत्ता शिक्षा केंद्र में, स्कूल में, ये कहीं इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ड्रेस कोड किसी ने लागू किया होगा, सरकार ने लागू किया होगा, तो उस पर अमल करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ सोफी यूसुफ साहब, भारतीय जनता पार्टी के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट। इनसे हमने बात की दो खास मुद्दों पे। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। इस मुद्दे पे हम ज़रूर बात करेंगे किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। I am Raja Bukar, trustee and the secretary of GD Goenka Public School Baramulla. We developed this school with the intention to impart a quality education to the children of the J&K UT. We are simultaneously constructing a hostel facility for the students of J&K and outside J&K. So we can target outside students also in our school. This school has got 150 canals of land. GD Goenka's public school campus is separated in the 150 canals of the land. We are having a huge building which can accommodate 6,000 students in one go. We have created a beautiful environment.